इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत स्लो होते हैं। इसी तरह जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो भी दूसरी आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। इनके बारे में जो लाइलमी पाई जाती है और इसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो पे इंतहाई पुअर स्टैंडर्ड की चीज़ें बेच करके कैपिटलाइज कर रही हैं। वे किस्म का आपका पैसा जो है वो डाउन दी ड्रेन जा रहा होता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड व्हाट आर और आर्टिफिशियली मेड प्रोडक्ट्स एंड व्हाट आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें नेचुरल अज़्ज़ा जो है वो 95 से 100% तक पाए जाते हैं, और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये रेशो 50 से 70% तक होती है। 30% उसमें सिंथेटिक मटेरियल डाले जाते हैं, जैसा कि बाकी केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे आम स्किन केयर रूटीन्स जैसा कि मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो एक तो ये फ़र्क है दोनों में। सेकेंडली, इनमें मिनिमम प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, इंतहाई कम, और ये यूजली पैराबेन फ्री होता है और सल्फेट फ्री रखे जाते हैं ताकि ये इरिटेशन काज ना करे। फ्रेगरेंस फ्री रखा जाता है ताकि ये एलर्जीज काज ना करे। और इन प्रोडक्ट्स को जब अज्जा हैं इनके ऊपर जो जहाँ पे ग्रो किया जाता है वहाँ पे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो दे डू हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स। बड़े अच्छे कवानीन बनाए होते हैं कि वहाँ पे कोई हर्बिसाइड यूज़ ना हो, वहाँ पे कोई पेस्टिसाइड यूज़ ना हो, वहाँ पे कोई खाद ना डाली जा रही हो, और जेनेटिकली म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म जीएमओस ये जो ग्रोथ फैक्टर्स के लिए हम यूज़ करते हैं वो भी यूज़ ना किए जाएं। तो ये स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स अगर तो अप्लाई होते हैं, जैसे पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, ड्रैप है, इसी तरह दूसरी कंट्रीज़ में भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर करती हैं कि वो जहाँ पे ग्रो की जाती हैं। तो जो दी अदर एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उस पे उससे कम लेवल के रूल्स अप्लाई होते हैं, क्योंकि वो 50 से 70% तक आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट दे रही होती हैं, बाकी उसमें सिंथेटिक मटीरियल होते हैं। तो अब इसका ये देखना है कि जैसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आई टॉक ऑफ लाइवेरा है, आपका जोजोबा ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, लाइक आपका चेमोलिन है, लाइक शिया बटर है, और अदर रोजमेरी है, रोज हिप ऑयल है, सो मैनी अदर ऑयल्स। तो ये जो है बेसिकली ये चीज़ें जो ग्रो की जाती हैं ये काफ़ी महंगी भी होती हैं, क्योंकि टाइम इज़ मनी। तो ये बहुत स्लोली ग्रो कर रही हैं क्योंकि वहाँ पे कोई एडिटिव्स नहीं डाले जा रहे होते। इसी तरह जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो भी दूसरी सिंथेटिक जो स्किन केयर है उससे ज़रा महंगे होते हैं, लेकिन वो जेन्युइनली उनका पढ़ लिया करें इंग्रेडिएंट्स में कि किस हद तक उसमें सिंथेटिक यूज़ किए गए और किस हद तक उसमें नेचुरल इज़ार यूज़ किए गए। अब आते हैं जी कि नेचुरल इज़ा जो है जो ऑर्गेनिक में डाले जाते हैं 95% से 100% या 70% तक वो नेचुरल में डाले जाते हैं। तो ये जो है फ़ायदा आपको क्या है? फ़ायदा ये है कि ये सबसे पहले तो ये इको फ्रेंडली है कि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें ऐसे केमिकल्स नहीं डाले जा रहे जो कि इकोसिस्टम में रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स को तबाह करते हैं। वो आपके वो केमिकल्स जो हैं वो स्किन से एब्जॉर्ब होकर के आपके हार्मोनल लेवल्स को और आपकी बॉडी को टारगेट नहीं कर रहे होते। इसी तरह से किसी हद तक जो नेचुरल है कॉस्मेटिक्स उसमें भी ये लेवल चूँकि ज़्यादा होता है नेचुरल इंग्रेडिएंट का, तो उसमें भी वो हार्मफुल नहीं होते, कम, उनका नुकसान कम है, क्योंकि एक हद तक वहाँ पे भी सिंथेटिक इन्वॉल्व है, लिहाजा कुछ हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो दे मे बी अ बिट इरिटेटिंग समटाइम। सेकेंडली, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देते हैं और स्लोली एक्ट करते हैं, आपकी नेचुरल जो स्किन बैरियर है उसको ख़राब नहीं करते। दे डोंट रिप ऑफ द फैट्स फ्रॉम योर स्किन, उसका हाइड्रेशन स्टेटस जो है उसको नेचुरली उसको मेंटेन करते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो कि ऑर्गेनिक में या नेचुरल में पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दी सिंथेटिक केमिकल यूज इन द रूटीन स्किन केयर। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज ये है कि दिस स्लो टू एक्ट। अगर आप में सब्र नहीं है तो इनको काइंडली यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत स्लो होते हैं। और एक सेकंड डिसएडवांटेज कि सम टाइम आफ्टर ऑल वो नेचुरल है या ऑर्गेनिक है, दे मे नॉट बी सुटेबल फॉर अ स्किन एंड यू मे हैव सम एलर्जिक रिएक्शन, सम कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और सम डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन, बट chances are quite low as compared to the whole other market of skincare products which is based on synthetic materials, synthetic ingredients। तो यहाँ पे मैं आखिर पे कंक्लूजन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि दे आर टू गुड, दे आर टू स्किन फ्रेंडली, बहुत अच्छे हैं,
but be selective and know when and how to buy these products, क्योंकि ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा घर घर में ये प्रोडक्ट्स बना करके, तो ये शहालमी मार्केट से लेकर के तो ये केपीएकी के खैबर की मार्केट तक ये चीज़ें जो हैं वो मार्केट में फेंकी जाती हैं और हम लोगों की जेबों पे डाका डाला जाता है। तो स्टे विद मी, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।